बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। लर्निंग विद जी में आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो जी सबसे पहले देख लें डेफिनेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी with no higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree। तो बेटा आपको नज़र आ रही होगी सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन। ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, ये हमारे पास वेरिएबल है और जो वेरिएबल के साथ आपको ए नज़र आ रहा है ये हमारा होता है कोफिशिएंट। यानी कि एक्स के साथ जो वैल्यू हमारे पास मैथमेटिकल कोई वैल्यू भी हो सकती है मैथमेटिक्स की, यानी 1 2 3 कोई नंबर हो सकता है, वो हमारे पास कोफिशिएंट होता है। और ये जो सी है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा, ये भी 1 2 3 समथिंग कुड बी। आगे देखें भाई कि ये हमारे पास जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास प्योर इक्वेशन की फॉर्म कौन सी होती है? तो वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास बी की वैल्यू गिवन ना हो वो हमारे पास प्योर इक्वेशन होती है। लाइक अगर यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे बी के साथ एक्स है, तो ये जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है इसमें बी है ही नहीं है, यानी कि एक्स के साथ वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास प्योर इक्वेशन है। और बेटा कोफिशिएंट में जो है ना ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना इसमें हमारे पास ना वेरिएबल की डिग्री भी कोई ना कोई होती है। तो एक्स के ऊपर जो 2 है ना ये इसकी डिग्री है। अब बी के साथ एक्स है ना तो इसके ऊपर जो पावर है ना 1 है, तो 2 बड़ा होता है कि 1 2 बड़ा होता है ना, तो हमारे पास इसकी जो पावर है ना वो 2 है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। इसके बाद देख लें आप कि ये मैंने आपको एक समझाई हुई एग्जांपल दे के प्योर इक्वेशन की देखें। ये ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स के साथ जो वैल्यू वो ए, यानी कि यहाँ पे जो है ना वो ए इक्वल्स टू 1 है, और ये हमारे पास सी की वैल्यू है कांस्टेंट की, और बी तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास प्योर इक्वेशन है। आगे देखें एक एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक से ही ली गई है। 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू एक्स प्लस 20। तो यहाँ पे हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको जो है ना सॉल्व करेंगे मजीद। तो पहला क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल के दूसरे साइड पे होता है 0। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली सारी वैल्यू को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा। तो यहाँ पे x था ना, तो जब इक्वल के इस साइड पे आया तो माइनस एक्स हो गया। यहाँ प्लस 20 था ना, तो इक्वल के इस साइड पे आके माइनस 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब जब ये x यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज हो गई, एक है 6x और एक है x, यानी माइनस 6x और x, और माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस। तो 6x में मैं अगर x को ऐड कर लूँगी ना तो ये मेरे पास बन जाएगा 7x, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो गई, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, और माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये मेरे पास है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और ये माइनस सी इक्वल्स टू 0। प्लस और माइनस हो बेटा इक्वेशन ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। आगे हमने करना है इसको फैक्टराइजेशन से, कि अब यहाँ से शुरू होगी कि फैक्टराइजेशन जो है ना वो क्या होती है। तो हमने लिखा भाई ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने ना इन दोनों वैल्यूज़ को देखना है, पहली वाली जो ए कोफिशिएंट है और जो सी कांस्टेंट है, इन दोनों को हमने ना एक्स के साथ जो वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट की वैल्यू के साथ, और देखना है क्या हमारे पास आता है। तो 3 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 60, ठीक है। और हमने ना मल्टीप्लाई करना है ये वाली वैल्यूज़ को, तो 60 बने, और यहाँ पे हम कुछ प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 बने, ऐसा कुछ करना है। तो हम देखते हैं कि अगर मैं 12 में से 5 को माइनस करती हूँ ना तो मेरे पास आ जाता है 7, जो कि यहाँ पे आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, यानी कि 60 भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अगर 12 5 का टेबल पर ना मल्टीप्लाई करें 12 5 तो वो 60 होता है, और 12 में से 5 को माइनस करें तो 7 आता है, ठीक है। मैंने सिंपल 7 की जगह, बाकी सारा कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, 7 की जगह मैंने लिख दिया 12 माइनस 5, तो मतलब 12 में से 5 को माइनस किया तो 7, और 12 5 हमारे पास 60 भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस को और एक्स को 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी अंदर वाली जो है ना वैल्यूज उनके साथ, और फिर माइनस एक्स को मैंने 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। बाकी सारा सेम ही रहेगा, 3x स्क्वायर, ये वाला माइनस, ये वाला 12 और ये वाला x, यानी कि माइनस 12x। उसके बाद माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस,
और ये माइनस माइनस प्लस, ये 5 और ये वाला x भी मल्टीप्लाई हो गया साथ, -20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी करेंगे हम पेयरिंग। और पेयरिंग करने के लिए हमें देखना है कि जो चीज़ कॉमन है, पहले तो मैं इन दोनों की पेयरिंग कर लूँगी, इसका और इसका पेयर बन गया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। इन दोनों में हमारे पास आ रहा है x कॉमन, मैंने x को बाहर निकाल दिया, और ये 3 है ना, और यहाँ पे हमारे पास है 12। तो 3 का टेबल अगर हम 12 तक हम 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास 12 आ जाए, तो 3 4s are 12 होता है। तो मैंने 3 को भी कॉमन निकाल ली, क्योंकि मुझे पता है कि 12 जो है ना वो 3 के टेबल में भी आता है। तो मैंने 3 को भी कॉमन निकाल लिया और x को भी। जब ये 3 और ये वाला x यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x स्क्वायर था ना, तो एक x तो मैंने लिख लिया, यहाँ पे एक x बचा, माइनस बचा, और ये वाला x तो हमारे पास कॉमन बाहर आ गया हुआ है ना, तो हमारे पास यहाँ पे x तो बचा नहीं। तो यहाँ पे 3 4s are 12 आता है हमारे पास, यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12। ये सब दोबारा देख लें, x को दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से, तो एक x बचा, और 3 को भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 3 था तो बाहर आ गया, यहाँ पे x बचा बस, और 3 4s are 12 प्लस, अब इन दोनों में से 5 आ रहा है कॉमन, क्यों? क्योंकि 5 1s are 5, 5 4s are 20 होता है ना, तो यहाँ से मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे x बचा माइनस 5 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, क्योंकि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है ना, उनको एक दफ़ा लिख लेंगे, जो सेम है, ये सेम है ना x माइनस 4, मैंने एक दफ़ा लिख लिया, और ये 3x प्लस 5 इसको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया इक्वल्स टू 0। बेटा इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ना लगाएं हो आपस में, ये मल्टीप्लाई रही हैं। अब मैंने x माइनस 4 को इक्वल्स टू 0 रख लिया, और 3x प्लस 5 को इक्वल्स टू 0 रख लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स ख़त्म की, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू, ये -4 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा, और ये 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे +5 है, दूसरी साइड पे जाके -5, और ये 3x हमारे पास ऐसे। अब यहाँ से x को अकेला करेंगे, 3 को हम 5 के नीचे डिवाइड कर देंगे, ये रूल है। तो जब हमने 3 को 5 के नीचे डिवाइड किया, तो हमारे पास x का आंसर आ गया -5/3। तो हमारे पास x के दो आंसर आए हैं, एक 4 और एक -5/3। तो ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन का तरीका। उम्मीद करती हूँ